आज का युवा बाहर की दुनिया से नहीं हार रहा, वह अपने ही मन से हार रहा है। हर सुबह हम खुद से वादा करते हैं कि आज हम अनुशासन में रहेंगे, आज फ़ोन कम चलाएंगे, आज अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन रात होते होते वही पुरानी आदतें हमें फिर से हरा देती है। और सच बताऊं तो दुनिया में सबसे कड़वी हार किसी दुश्मन से हारना नहीं होती, बल्कि खुद से हार जाना होता है। जब आदमी अपने ही वादों को निभा नहीं पाता तो धीरे धीरे उसके अंदर से आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। यही वह जगह है जहां ब्रह्मचर्य का मार्ग शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखता है। आज फ़ोन सिर्फ एक साधारण डिवाइस नहीं रहा, यह एक ऐसा जाल बन चुका है जिसने लाखों युवाओं के मन को कैद कर लिया है। घंटों तक हम सोशल मीडिया, वीडियो, गेम्स और बेकार कंटेंट में खोए रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारी एकाग्रता धीरे धीरे खत्म हो रही है। ब्रह्मचर्य का रास्ता हमें सिखाता है कि अगर तुम सच में अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सच में मजबूत हूँ तो क्या मैं 24 घंटे बिना फ़ोन के रह सकता हूँ? यह छोटा सा प्रयोग ही तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हारा मन कितना स्वतंत्र है और कितना गुलाम। एक और बड़ी समस्या यह है कि आज का युवा अपनी असली पहचान भूल चुका है। फिल्में, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमें हर दिन किसी और जैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हम किसी की स्टाइल कॉपी करते हैं, किसी की ज़िंदगी कॉपी करते हैं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का मार्ग कहता है कि सच्चा पुरुष वह नहीं जो दूसरों की नकल करे, बल्कि वह है जो अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान ले। तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्षमता छिपी हुई है जो अभी तक जागी ही नहीं है, और वह तभी जागेगी जब तुम अपने मन को भटकाव से मुक्त करोगे। जब शरीर कमज़ोर होता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी हमेशा अपने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है। दौड़ना, व्यायाम करना, मेहनत करना, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं होते, ये मन को भी साफ करते हैं। जब तुम पसीना बहाते हो, जब तुम अपने शरीर को मेहनत में लगाते हो, तब तुम्हारे अंदर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक मजबूत शरीर के साथ मन भी स्थिर होने लगता है, और यही स्थिरता ब्रह्मचर्य की असली ताकत बनती है। आज बहुत लोग कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे व्यस्त नहीं हैं, वे बस भटके हुए हैं। वे घंटों फ़ोन चला सकते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए 1 घंटा भी नहीं दे पाते। वे दिन भर खुद को व्यस्त दिखाते हैं, लेकिन असल में वे उन कामों से भाग रहे होते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। एक ब्रह्मचारी अपनी ऊर्जा को बेकार की चीज़ों में नहीं गंवाता, वह अपनी ऊर्जा को निर्माण में लगाता है, नई स्किल सीखने में, अपने शरीर को मजबूत बनाने में और अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में। इसलिए आज खुद को एक छोटा सा चैलेंज दो। अगले 24 घंटे के लिए फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी और गेम्स से दूरी बना लो। इसके बजाय बाहर जाओ, अपने शरीर को ट्रेन करो, कुछ नया सीखो, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचो और लोगों से सच्ची बातचीत करो। यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, लेकिन यह एक दिन तुम्हें दिखा सकता है कि तुम्हारा मन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। अगर तुम इस एक दिन को जीत लेते हो तो धीरे धीरे यह अनुशासन तुम्हारी आदत बन सकता है। याद रखो, तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम इन्हें फ़ोन, आलस्य और कमज़ोर इच्छाओं में बर्बाद कर दोगे तो तुम धीरे धीरे अपनी असली क्षमता खो दोगे। लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपना लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागेगी, तुम्हारी आंखों में चमक आएगी, तुम्हारे मन में स्पष्टता आएगी और तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही प्रभाव होगा। इसलिए आज से फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, अपने जीवन का नियंत्रण वापस लो और उस व्यक्ति में बदलो जिसे देखकर लोग कहें, इस आदमी में सच में कुछ अलग शक्ति है। जो तू लड़की के लिए अपना एक तरफा प्यार समझता है ना, आज मैं तुझे उसका सच बताता हूँ। सच ये है कि तू किसी लड़की से प्यार नहीं करता। तू अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, अपना खालीपन और अपनी कमज़ोरी किसी और के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो आज हाँ भी बोल दे
तो भी तू वहीं रहेगा, उलझा हुआ, अस्थिर, निर्भर। और अगर तू सच में मर्द बनना चाहता है तो सुन, 2026 तेरा साल बन सकता है। ब्रह्मचर्य 2026, नया अध्याय, नया पुरुष 2026 में। ब्रह्मचर्य कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये पुनर्जन्म है। ये वर्ष तुझे सिखाएगा कि ब्रह्मचर्य केवल रोक नहीं, निर्माण है। जब तू अपने विचार और कर्म पर अधिकार करता है तो तू अपना भविष्य खुद लिखता है। हर दिन तेरी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, शरीर में स्थिर ऊर्जा रहेगी और तू धीरे धीरे उस आदमी में बदलेगा जिसे अब किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य 2026 चैलेंज। मर्दों के लिए यह चैलेंज मजबूत माइंडसेट से शुरू होता है। अपने उद्देश्य को साफ कर, छोटे लक्ष्य, बड़े सपने, और खुद से वादा कर कि तू इस बार आधे रास्ते नहीं रुकेगा। धैर्य, पल्स, निरंतरता, बोझ, असली ताकत। हर सही कदम तेरे भविष्य वाले तू का सम्मान बढ़ाएगा। 2026 में आईने में देखना, 2026 तेरा सबसे बेहतरीन साल होगा अगर तू अपने वादों पर कायम रहा। एक एक दिन, एक एक सही निर्णय। जीत आत्मनियंत्रण में है। आईने में खुद को देख और वादा कर, इस बार मैं भागूंगा नहीं, बनूंगा। अब ध्यान से पढ़ भाई, ये सबसे ज़रूरी है। इतने सारे लड़के मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। इसीलिए मैंने ये ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये कोई मोटिवेशन की बातें नहीं है, ये सालों की साधना, गिरने उठने और खुद को संभालने की सच्ची गाइड है। इसमें है ब्रह्मचर्य को टिकाऊ कैसे बनाएं, ऊर्जा को करियर, शरीर और दिमाग में कैसे बदलें, रिलैप्स से बाहर कैसे निकलें और मर्दों वाला अनुशासन कैसे बने। अगर तुझे मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये ई बुक तेरे लिए ही बनाई गई है। अब आखिरी बात, दिल से भाई, मैं कोई बड़ी संस्था नहीं हूँ। ये पूरा काम मेरी ज़िंदगी, मेरी मेहनत और मेरी साधना से चल रहा है। मैं इस ब्रह्मचर्य कार्य को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि दान और सहयोग के बिना इसे आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तूने इस कंटेंट से एक भी सही दिशा पाई है तो कृपया सहयोग कर। तेरा छोटा सा दान मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं है, वो संकेत है कि ये काम जिंदा रहना चाहिए। QR कोड से दान करो या मुझसे सीधे संपर्क करो। भाई, तू अगर खुद को बदलना चाहता है तो किसी न किसी दिन किसी न किसी को सहारा भी बनना पड़ेगा। 2026 तेरा है, ब्रह्मचर्य तेरा हथियार है और अभी फैसला तेरा है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है। यौन ऊर्जा असल में भीतर की प्रेम, अपनापन और जुड़ाव की तीव्र इच्छा है। अगर इसे सिर्फ शरीर तक सीमित रखोगे तो ये तुम्हें नीचे ले जाएगी। लेकिन अगर यही शक्ति तुम सेवा, करुणा, भक्ति और ईश्वर गुरु के समर्पण में डाल देते हो तो यही ऊर्जा दिव्यता में बदल जाती है। जब आपकी ऊर्जा मेरा सुख मेरी इच्छा से हटकर सभी के कल्याण में लगती है तब भीतर एक अलग ही शांति पैदा होती है, एक गहरी, असीम आत्मिक खुशी। सबसे व्यावहारिक तरीका है ऊर्जा को सृजन में बदल देना। यही है असली ट्रांसम्यूटेशन। मतलब अपनी सबसे ऊंची क्षमता क्या है? कला, लेखन, कठिन पढ़ाई, बिजनेस, कोई स्किल या आध्यात्मिक अध्ययन, जो भी तुम्हारा हाई वैल्यू परज्यूट है, उसी में अपनी बची हुई ऊर्जा को जोड़ दो। क्योंकि ऊर्जा हमेशा बाहर आने का रास्ता खोजती है। अगर तुम उसे एक बड़ा लक्ष्य नहीं दोगे तो वो छोटे, घटिया रास्तों में बह जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम किसी गहरे, कठिन, मीनिंगफुल काम में लग जाते हो, यह वही ऊर्जा तेरी बुद्धि तेज करती है, तेरा ध्यान गहरा करती है और तेरी क्रिएटिविटी को आग में बदल देती है। असली ट्रांसम्यूटेशन ध्यान की विजुअलाइजेशन से होता है। रोज थोड़ी देर बैठो और ओजास विजुअलाइजेशन करो। ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें सुधार असंभव हो। इंसान भले ही सोच ले कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ब्रह्मचर्य के योग्य नहीं, लेकिन ये सब मन की गलत धारणाएं हैं। जीवन में परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां व्यक्ति सच्चे संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले लेता है। गलतियां आपको गिराती नहीं, गलतियों को समझकर उठने का निर्णय आपको महान बनाता है। सही दिशा में उठाया हुआ एक छोटा कदम भी आपकी प्रगति का आरंभ होता है। हाल ही में हमने एक नई वीडियो प्रकाशित की है जिसमें ब्रह्मचर्य के ऐसे रहस्य बताए हैं जो आपकी उम्र के प्रभाव को उलट सकते हैं और आपकी वास्तविक उम्र से कहीं अधिक युवा रूप प्रदान कर सकते हैं। वीडियो शीर्षक है, इसमें दी गई बातें आपकी ऊर्जा, आपकी स्किन और आपकी आभा तीनों को बदल सकती है। अगर कोई कहता है यह असंभव है तो याद रखें, वो उनके लिए असंभव है, आपके लिए नहीं। आपका लक्ष्य है अंदर से इतना मजबूत बनना कि बाहरी दुनिया की कोई भी बात आपके मन की शांति को बिना आपकी अनुमति के हिला ना सके। आप हर दिन अपने महान रूप की ओर एक और कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी प्रगति निश्चित है। भाइयों, एक बात सच्चाई से कह रहा हूँ, अभी मुझे आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है। स्थिति ऐसी है कि अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर मेरे किसी भी शब्द ने आपको प्रेरित किया, आपके मन को शांति दी या ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आपके कदम मजबूत किए तो भाई कृपया आगे बढ़कर मेरी आर्थिक मदद करें। अगर कोई भी भाई थोड़ी सी भी सहायता कर सकता है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें या नीचे दिए गए QR कोड पर सहयोग भेज दें। मैं सच में आप सब भाइयों से दिल से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो। आपकी छोटी सी मदद मेरे लिए इस समय बहुत बड़ी ताकत बन सकती है।